नमस्कार दोस्तों, आप यह न भूलें कि आप में असंख्य असीम शक्तियां, व्यापक प्रभावशीलता है। बंदूकों का सामना करने के लिए जितने साहस की आवश्यकता होती है, उतने ही साहस की आवश्यकता वफादारी और ईमानदारी के लिए भी होती है। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हम यथार्थ में कहां खड़े हैं, इसकी सही जानकारी लोगों को कराने के लिए भी साहस की आवश्यकता होती है। हमारे विश्वास क्या है, हम कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, और जैसे हम वास्तव में है वैसे ही दिखाई देने के लिए तथा ढोंग या दिखावा न करने के लिए भी साहस की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, एक नवयुवक कमजोर, दुबला पतला, रोगग्रस्त था। वो उठ नहीं सकता था। अचानक घर में आग लग गई। वो अपने छोटे बच्चों को उठाकर बाहर आ गया। किसी को पता नहीं था कि उसमें इतनी अधिक शक्ति होगी, परंतु अत्यधिक उत्तेजना ने उसमें असीम साहस का संचार कर दिया। फ्रेंड्स, अपने दिन भर के कार्यों को समाप्त करने के उपरांत हिसाब कीजिए, न केवल यह कि आपने कितना काम किया, बल्कि किस भावना से, कितने उत्साह और साहस के साथ काम किया है। उत्साह और साहस का बहुत ही महत्व है। अपने साथियों के सामने ठीक उदाहरण उपस्थित करने, मिसाल कायम करने या भीड़ के साथ न बजाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। साहस की कदम कदम पर आवश्यकता होती है। सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होने के लिए भी साहस की आवश्यकता होती है। भले हमारे मित्र कुछ कर, एक शब्द में, जीवन के बड़े संकटों को सहने और बड़े कार्यों को करने की अपेक्षा छोटे छोटे कष्टों को निरंतर सहने और छोटे छोटे कार्यों को सही ढंग से निरंतर करते रहने के लिए महान साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हीं से वास्तविक नेताओं का जन्म होता है। और जब आपातकाल पड़ता है तो वे जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होते हैं और अपना उचित पद प्राप्त कर लेते हैं। फ्रेंड्स, रेडियो स्टेशन से जैसे समाचार प्रेषित किए जाते हैं, जैसी घोषणाएं की जाती, उन्हें हम अपने रेडियो ट्रांजिस्टर पर हूबहू सुनते हैं। मानव मन रेडियो स्टेशन के समान है और हमारे शरीर का छोटे छोटे कोष्ठरूपी मन उन संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए ग्राहक सेल के समान है। मन के केंद्र से जैसे समाचार प्रेषित किए जाते, जैसी घोषणाएं की जाती, उन्हें कोष्ठ जो का त्यों सुनते हैं। मन यदि प्रसन्नता, साहस, आत्मविश्वास का संदेश भेजता है तो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग का प्रत्येक कोष्ठ स्वास्थ्य, चुस्ती पूर्ति प्रकट करता है। परंतु यदि मन संदेह, मूर्धनी, निराशा, पश्चाताप और असफलता के संदेश प्रसारित करता है तो हमारे शरीर के छोटे छोटे कोष्ठ रूपी कण, छोटी छोटी कष्ट रूपी मन निराश और उदास हो जाते हैं और उसी के अनुरूप शिथिल हो जाते हैं। हमारे शरीर के छोटे छोटे कोष्ठ रूपी कण शरीर को प्रत्येक क्रिया का दिशा निर्देश करते रहते हैं। आप चाहे तो अपने शरीर के प्रत्येक कोष्ठ के साथ अपनी स्वस्थता की, चुस्ती पूर्ति की, प्रत्येक क्रिया को विधिवत करने की बातें कर सकते हैं। जीवित शरीर में कोई भी कोष्ठ मृत नहीं है। प्रत्येक कोष्ठ एक समझदार कार्य करता है। वो शरीर में अपना छोटा सा कार्य व्यापार करता रहता है, जैसे कि सप्लाई करना, बहाल करना, क्षतिपूर्ति करना, पुनर्जीवित करना, मरम्मत करना, ऊर्जा देना, शरीर के विभिन्न अंगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना आदि उनके कार्य हैं। हमारे शरीर में कोई भी कोष्ठ बेकार या सुस्त नहीं। वे केंद्रीय प्रसारण स्थान अर्थात मन से संदेश प्राप्त होने की प्रतीक्षा करते रहते हैं और जो भी संदेश हम उन्हें भेजते हैं, चाहे वो प्रसन्नता का हो, खेद का, प्रेम का हो या घृणा का, उसका उन कोष्ठों की क्रियाओं और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अतः उन्हें संदेश भेजते हुए हमें सदा सतर्क रहना चाहिए। हमारे शरीर के छोटे छोटे कोष्ठ रूपी मन अत्यंत संवेदनशील होते हैं और जो भी सुझाव हम उन तक पहुंचाते हैं, विनय वे तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं के अनुसार उनमें क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। हम चाहे तो इन छोटे छोटे कोष्ठों को उल्लास से भर दे, चाहे तो निराशा से, क्योंकि हमारी प्रत्येक विचार तरंग का, प्रत्येक भावना लहर का उन पर तुरंत गहरा प्रभाव पड़ता है। खबरों की संख्या में हमारे शरीर के
सूक्ष्म कोष्ठ रूपी मन जैसे हमारे विचार होते वैसे बन जाते हैं। यदि विचार उत्साह भरे हैं तो ये भी उत्साहपूर्ण हो जाता है। यदि विचारों में उत्साहहीनता है तो ये भी उत्साहहीन हो जाते हैं। मन के विचार इन कोष्ठों तक तुरंत प्रसारित जाते हैं और उन्हीं से उनका स्वास्थ्य पर उसका परिणाम होता है। फ्रेंड्स, यदि आप शयन से पूर्व केंद्रीय प्रसारण स्थान अर्थात मन से इन कोष्ठों को यह संवाद प्रसारित करें कि प्रातः 4 बजे उठना है और इस विश्वास के साथ सो जाइए कि ठीक 4 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, तो सचमुच आप 4 बजे जागोगे। परंतु यदि आप इस संदेह के साथ सोए, पता नहीं सवेरे 4 बजे नींद खुलेगी भी या नहीं, तो आप 4 बजे नहीं जागोगे। जैसे आपकी इच्छा और आवश्यकता है उसी के अनुरूप आपका विश्वास होना चाहिए। कौतुकपूर्ण तथ्य कि प्रतिभाशाली व्यक्ति अधिकतर अपने अर्धचेतन मन द्वारा निर्देशित होते हैं। कलाकारों, कवियों, लेखकों तथा अन्य सृजनकारों की दिव्य प्रतिभा पूर्व निर्मित होती है। इस प्रतिभा की विशिष्टता यह होती है, यदि वह कोई रचना करना चाहते हैं तो अपने को रोक नहीं पाती। विचार या भाव को विश्व पर व्यक्त करने की मन में उठी तीव्र आकांक्षा रोक नहीं सकती। हमारी चित्रकला, साहित्य आदि की सर्वोत्तम कृतियां अधिकतर पूर्व निर्मित रूप में प्रकट हुई। उनके लिए कलाकारों ने कोई पूर्व योजना नहीं बनाई थी। अभिव्यक्ति की वह मन तरंग ही इस प्रकार एक कलाकृति में परिणत हुई कि चिंतन एवं सृजन के बीच के अंतराल को जानना कठिन है। इन कलाकारों की भांति यदि हम भी अपने मन को निरंतर सफलता के लिए प्रशिक्षित करते रहेंगे तो अवसर आने पर सफलता अपने आप हमारे झोले में आ पड़ेगी और हम चकित रह जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे शरीर के छोटे छोटे कोष्ठ रूपी मन हमारी मांगों और इच्छाओं को तुरंत कार्य रूप में परिणत करते हैं। हम चाहे तो इन्हें सही प्रशिक्षण दे सकते हैं, उचित ढंग सिखला सकते हैं तथा रचनात्मक संदेश भेजते रह सकते हैं। इस तथ्य का ज्ञान हो गया तो समझ लीजिए कि हमें ज्ञात हो गया है कि इन कोष्ठों की सहायता लेना हमारे लिए अनिवार्य है। तब हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हमें इन्हें कभी भी निराशा, संदेह, चिंता और भय के संदेश न प्रेषित करें। यदि आप अपने विचारों का उपचार करें, उनमें आमूलचूल सुधार लाए, उन्हें विधायत्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक, निर्माणात्मक बनाए, तभी आप अपने निषेधात्मक विचारों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। प्रतिदिन प्रातः उठकर इस विश्वास को दोहराइए, दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रकार से मैं पहले से अच्छा होता जा रहा हूं। यह आत्म सुझाव, आत्म संबोधन आपको अपनी इच्छा को अपने संकल्प में, दृढ़ निश्चय में परिवर्तित करने में समर्थ हो जाएगा और आप को उन्नति की प्रति निष्ठावान बनाता जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तब आप अपने मन के स्वामी स्वयं बन जाएंगे। तब आप मन के नहीं बल्कि मन आपके अधीन होगा। तब आप इससे जो चाहे, जैसा चाहे कार्य कर सकता है। तब विजय भी सदैव आपके साथ साथ चलेगी और आप कामयाबी के शिखर पर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।